हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। औरंगजेब की धार्मिक नीति एक विवादास्पद विषय है। अनेक यूरोपीय और भारतीय इतिहासकारों ने औरंगजेब को एक धर्मांध शासक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति त्याग कर औरंगजेब ने धर्मांधता की नीति अपनाई। धार्मिक कट्टरता के वशीभूत होकर उसने गैर इस्लाम धर्म वालों पर अत्याचार किए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में अनेक विद्रोह हुए एवं मुगल सत्ता की जड़ें खोखली हो गई। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। आधुनिक काल में अनेक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका तर्क है कि औरंगजेब ने सिर्फ गैर इस्लाम धर्म वालों के प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाया, बल्कि इस्लाम धर्म की अनेक कुरीतियों को भी बंद करने का प्रयास किया। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा ही नहीं, बल्कि अनेक मंदिरों को मठों को दान भी दिए। हिंदू मनसबदारों की संख्या उसके समय में पहले से अधिक हो गई। वस्तुतः औरंगजेब की अपनी कुछ धार्मिक मान्यता थी एवं उसी के अनुरूप वह कार्य करता था। उसके अनेक हिंदू विरोधी कार्य वस्तुतः तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित थे, इसलिए उस पर धर्मांधता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सत्य दोनों के बीच है, वह ना तो अति धर्मांध था और ना ही अधिक उदार। औरंगजेब की नीति को प्रभावित करने वाले तत्व। औरंगजेब की धार्मिक नीति तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन हो चुके थे। अनेक क्षेत्रीय शक्तियां धार्मिक उन्माद बढ़ाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहती थी। ऐसी शक्तियों में सिख, मराठे, बुंदेले इत्यादि प्रमुख थे। राजपूतों को मुगलों के प्रति स्वामी भक्ति भी कमजोर पड़ती जा रही थी। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की प्रेरणा एवं विदेशियों मुगलों से भारत को स्वतंत्र कराने का आह्वान भी कुछ विचारक, संत एवं कवि इस समय कर रहे थे। मुगल दरबार भी धार्मिक आधार विभाजित था। हिंदू बहुल दलदारा के उदार विचारों का समर्थक था, तो कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग औरंगजेब का उत्तराधिकारी के युद्ध में दोनों पक्षों ने इसी आधार पर क्रमशः दारा और औरंगजेब को समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त मुगल प्रशासन एवं राजनीति में लंबे समय से भाग लेने के कारण हिंदुओं का प्रभाव अधिक बढ़ गया था, जिसका दुरुपयोग वह धार्मिक आधार पर करते थे। कहीं कहीं मुसलमानों को हिंदू बनाने एवं मस्जिदों को तोड़ने की घटनाएं घट रही थी। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को नियंत्रण में रखने एवं मुसलमानों को अपना समर्थक बनाए रखने के लिए औरंगजेब के पास धार्मिक उदारता त्यागने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। औरंगजेब की व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं ने भी उसकी धार्मिक नीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। व्यक्तिगत तौर पर वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम के नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करता था एवं धर्म विरोधी कोई भी कार्य सहन नहीं करता था। इस्लामिक कानून को हनफी विचारधारा का समर्थक होते हुए भी उसने धर्मनिरपेक्ष कानूनों जवाबित को लागू किया। उसने नैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को दृढ़ करने वाले अनेक नियम लागू किए, जिन्हें सामान्यतः इस्लाम धर्म का विरोधी माना जाता है। इसी प्रकार गैर इस्लाम धर्म वालों हिंदुओं के विरुद्ध उठाए गए कदमों का उद्देश्य धार्मिक से अधिक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक था। इस्लाम विरोधी प्रथाओं पर प्रतिबंध। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। राजगद्दी कट्टरपंथियों के समर्थन से प्राप्त की थी। यथा शासक बनते ही उसने कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना आरंभ किया, जिससे दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए उसने पहले से चली आ रही कुरान के नियम विरोधी अनेक प्रथाओं पर पाबंदी लगा दी। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, जिससे सिक्के विभिन्न हाथों में जाकर गंदे ना हो जाए अथवा पैरों तले रौंदे नहीं जाए। उसने नौरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया, क्योंकि यह जरदुश्त संप्रदाय का त्यौहार था। झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को भी इस्लाम विरोधी मानकर बंद कर दिया गया। इन्हें बंद करने का एक कारण यह भी था कि ये प्रथा अंधविश्वास से प्रेरित थी और इनके कारण छोटे सरदारों पर आर्थिक दबाव पड़ता था। ज्योतिषियों एवं पंचांग बनाने वालों पर भी रोक लगा दी गई, परंतु औरंगजेब इन नियमों को बहुत कड़ाई से लागू नहीं करवा सका। राज परिवार के सदस्य और अन्य लोगों भी ज्योतिषियों पर से अपना विश्वास नहीं हटा सके। इसी प्रकार वे औरंगजेब को अपने पुत्रों को बीमारी से ठीक होने के बाद तुलादान की अनुमति देनी पड़ी। अपने शासन के 11वें वर्ष में औरंगजेब ने
दरबार में गवैयों एवं संगीत तथा नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध भी पूरी तरह व्यवहार में नहीं लाया जा सका। महल में नौबत एवं एन बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का प्रचलन बना रहा। हरम की स्त्रियों एवं प्रभावशाली सरदारों के घरों में नाच गाना प्रचलित रहा। औरंगजेब समय वीणा बजाने में दिलचस्पी रखता था। साथ ही उसके समय में फारसी भाषा में भारतीय संगीत पर अनेक उच्च कोटि के पुस्तकें भी लिखी गई। नैतिक दृष्टिकोण से सम्राट ने गांजा और अफीम को छोड़कर इन मादक पदार्थों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी। शराब का निर्माण एवं इसकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई। वेश्याओं और नर्तकियों को विवाह कर लेने अथवा साम्राज्य से बाहर निकल जाने के आदेश दिए गए। इसी प्रकार होली, मुहर्रम, वसंत उत्सव जैसे त्योहार, जुआ खेलना, तिलक खगाने एवं मूर्तियों के रखने पर भी रोक लगाई गई। कभी को छत से ढकने, स्त्रियों को मज़ारों पर जाने, दाढ़ी और पजामे की लंबाई निश्चित करने के भी आदेश निकले गए। औरंगजेब स्वयं भी कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करता था। अपने व्यक्तिगत जीवन को उसने नैतिक नियमों के अनुरूप ढाल लिया। उसका जीवन अत्यंत सात्विक एवं सादगीपूर्ण था। वह नियम नमाज पढ़ता, युद्ध क्षेत्र में भी वह इस नियम का उल्लंघन नहीं करता था। उसने जन्मदिन और राज्याभिषेक के अवसर पर किए जाने वाले भड़कीले आयोजनों को बंद करवा दिया। भाग, मंदिरा, जुआ और इन बुराइयों से वह दूर रहता था। राज दरबार की भव्यता एवं आडंबरता को समाप्त कर दिया गया। रेशमी वस्त्र एवं सोने चांदी के सजावट वाले सामानों को बंद कर दिया गया। उसने इतिहास लेखन विभाग को बंद करवा दिया। औरंगजेब के इन सादगीपूर्ण कार्यों से कट्टर मुसलमानों में उसकी छवि निखर गई एवं वह दरवेश अथवा जिंदा पीर के नाम से जाना जाने लगा। इस्लाम धर्म को संरक्षण देने वाले कार्य, इस्लाम विरोधी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने एवं सभी इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन करने के अतिरिक्त औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के लिए भी अनेक कदम उठाए। उसने अनेक पुरानी मस्जिदों को जीर्णोद्धार करवाया, उनके लिए धन की व्यवस्था की तथा उनकी समुचित देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त किए। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहले मुसलमान व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी गई, परंतु बाद में 2.5% कर देना पड़ा। हिंदुओं पर यह कर 5% था। राज्य के कुछ पद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सुरक्षित कर दिए गए, लेकिन बाद में यह प्रतिबंध भी हटा लिया गया। औरंगजेब का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था मुहतसिबों को नियुक्ति करना। इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे देखें कि सरिया एवं जवाबवित्त के नियमों का उल्लंघन नहीं करें। हिंदुओं के प्रति नीति, औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति भी एक नई नीति निर्धारित की। यह नीति कुछ अर्थों में पहले के मुगल सम्राटों द्वारा अपनाई गई नीतियों से भिन्न थी। हिंदुओं के प्रति अनुदार नीति अपनाने का मुख्य कारण यह था कि उनमें अधिकांश ने दारा को समर्थन दिया था तथा उनके साम्राज्य के प्रति निष्ठा कमजोर पड़ती जा रही थी। अतः उन पर नियंत्रण रखने के लिए औरंगजेब ने कुछ सख्त कदम उठाना आवश्यक समझा। हिंदुओं द्वारा धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया गया। धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं को सरकारी नौकरियां, सम्मान एवं धन का लालच दिया गया। सरकार के उच्च पदों से यथासंभव हिंदुओं को अलग रखने एवं सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर मुसलमानों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। हिंदू व्यापारियों पर मुसलमानों की तुलना में कर का बोझ अधिक डाला गया। उन पर एन प्रतिबंध लगाए गए। सड़कों पर होली खेलना अथवा होली के लिए पैसा या लकड़ी वसूल करना बंद कर दिया। सती तथा हिंदू मेलों तथा धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया। राजपूतों के अतिरिक्त इन जाति के हिंदुओं के लिए हथियार लेकर हाथी, अच्छी नस्ल के घोड़ों एवं पालकी पर चलने की प्रथा को बंद कर दिया गया। हिंदुओं के संदर्भ में औरंगजेब का सबसे अधिक विवादास्पद कार्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना, उनकी शिक्षण संस्थाओं को बंद करना तथा जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू करना। उसने शरीयत के नियमों के अनुसार नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। यद्यपि पुराने मंदिरों की मरम्मत की अनुमति दी गई, परंतु अनेक मंदिर तोड़े भी गए। 1665 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सहित गुजरात के अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए। जैसे जैसे औरंगजेब का स्थानीय शक्तियों द्वारा विरोध बढ़ता गया, वैसे वैसे हिंदू मंदिर के प्रति उसकी नीति कठोर होती गई। स्थानीय शक्तियों को दंडित करने के उद्देश्य से
अनेक मंदिर तोड़े गए। मंदिरों के तोड़े जाने का एक अन्य कारण भी था। मंदिरों में हिंदू शिक्षा की व्यवस्था रहती थी, जहाँ इस्लाम विरोधी प्रचार होता था। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने अनेक मुसलमान भी आते थे। इससे इस्लाम धर्म का प्रभाव घटने का भी खतरा पैदा हो गया था। इसलिए बनारस, मथुरा, उड़ीसा, राजपूताना और देश के विभिन्न भागों में अनेक मंदिर एवं उनकी मूर्तियां नष्ट कर दी गई। 1681 ईस्वी के पश्चात मंदिरों के तोड़े जाने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में अकबर द्वारा हटाए गए जजिया को पुनः लागू कर दिया। उसने धर्म यात्रा कर भी लगा दिया। औरंगजेब की इस नीति का विरोध हुआ, परंतु वह अपने इरादे पर डटा रहा। औरंगजेब ने सुन्नी मत के अतिरिक्त इन धर्मों के प्रचारों, यहाँ तक कि एशिया एवं दाऊदी बोहरा पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन। उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनेक विद्वान ने औरंगजेब को एक धर्मांध व्यक्ति माना है। अपनी धार्मिक नीति द्वारा उसने बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन खो दिया और साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दी। लैनवुन का कहना है कि अपने इतिहास में मुगलों ने पहली बार एक कट्टर मुसलमान को देखा, एक ऐसा मुसलमान जो अपना दमन भी उतना ही करता था जितना कि अपने प्रजा का, और एक ऐसा बादशाह जो अपने धर्म के लिए अपने राज सिंहासन को भी छोड़ने को तैयार था। अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने इस विचार का खंडन किया है कि औरंगजेब एक धर्मांध एवं अनुदार शासक था तथा उसकी नीतियां सिर्फ धार्मिक द्वेष से प्रभावित थी। उनके अनुसार औरंगजेब पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। औरंगजेब की नीतियां धर्म से उतनी अधिक प्रेरित नहीं थी जितनी राजनीतिक, नैतिक अथवा आर्थिक कारणों से उसने मुस्लिम धर्म नेताओं को अपने पक्ष में मिलाकर अपनी स्थिति शुद्ध कर लो। गैर इस्लाम विरोधी कानूनों के बनाने के पीछे नैतिक और सामाजिक कारण थे। सादगी पर जोर देना आर्थिक तथ्यों पर आधारित था, न कि सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर। इसी प्रकार हिंदुओं के विरुद्ध उठाए गए कदम राजनीतिक दृष्टिकोण से न्यायोचित थे। मुगल साम्राज्य के प्रति उनको निष्ठा बनाए रखने, साम्राज्य विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। मंदिरों को भी राजनीतिक कारणों से ही तोड़ा गया। साथ ही यह भी बताया जाता है कि औरंगजेब ने अनेक मंदिरों को नष्ट नहीं किया, जैसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट नहीं किया। बंगाल में कुछ नए मंदिर भी उसने हिंदू मंदिरों एवं मठों को अनुदान भी दिए। इलाहाबाद, बनारस, चित्रकूट, गुवाहाटी, उज्जैन, गया इत्यादि स्थानों में मंदिरों को दान दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कुछ गुरुद्वारों को भी भूमि अनुदान दिया गया। 1659 से 1685 ईस्वी के बीच औरंगजेब द्वारा जारी किए गए अनेक फरमानों में इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जजिया लगाने का उद्देश्य हिंदुओं पर आर्थिक दबाव बढ़ाना नहीं था, बल्कि मराठों और राजपूतों, जो युद्ध पर तुले थे, के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना था। करीब 10% धनी हिंदुओं को ही इस कर का भार वहन करना पड़ा। इससे प्राप्त आमदनी धार्मिक कार्यों पर खर्च की जाती थी। औरंगजेब के समय में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का भी प्रमाण नहीं मिलता है। शासन में भी शाहजहां के समय की तुलना में उच्च हिंदू सरदारों की संख्या औरंगजेब के अधीन अधिक हो गई। यह 1/4 से बढ़कर 1/3 हो गई। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए नियमों को भी पूर्णतः से लागू नहीं किया जा सका। अतः यह कहना कि औरंगजेब ने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया एवं दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए धर्म युद्ध छेड़ा दिया, उचित नहीं है। तथापि इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि औरंगजेब ने अपनी नीतियों को इस ढंग से कार्यान्वित किया, अपने व्यक्तिगत विचारों को जनता पर इस प्रकार थोपने का प्रयास किया जिससे प्रतिक्रिया आरंभ हुई, इसके दूरगामी परिणाम निकले। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।